अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कोरमा। शादियों वगैरह पे बनने वाला चिकन वाइट कोरमा किस तरह से बनाया जाता है, आज की रेसिपी बनाएँगे ताज पकवान सेंटर वाले उस्ताद तारिक साहब, जिनके हाथ के बने हुए खाने इंतहाई लज़ीज़, मज़ेदार होते हैं। अगर आप भी इनसे अपने छोटे या बड़े इवेंट्स के लिए खाने पकवाना चाहते हैं, तो इनका नंबर मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप पंजाब के किसी भी शहर से हों तो इंशाल्लाह आप इनके खाने हाथ के खाएंगे तो आप याद करेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हमने वाइट कोरमा बनाना है। आपको मैं 10 केजी की मेजरमेंट बताऊंगा। वैसे 6 देगें पकानी है हमने, तो इसलिए हमने 6 किलो प्याज ले लिए हैं। इसके अंदर पानी शामिल किया है। हस्बे ज़रूरत तो आपने पानी शामिल कर लेना है कि हमने सिर्फ प्याज़ों को बॉयल करना है। तो जैसे ही प्याज बॉयल हो जाएंगे, तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट आपने इन्हें मुसलसल बॉयल करना है। जब बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो इसमें से एक्स्ट्रा पानी आपने सारा निकाल देना है। और इसके बाद आपने इसमें डालनी है 1 किलो अदरक, 1 किलो सब्ज़ मिर्च और 1 किलो लहसुन का पानी शामिल कर लें, या फिर आप लहसुन भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो यहाँ पे 1 किलो इसमें अदरक शामिल किया जाएगा। ये मोटा मोटा काटा हुआ है, इससे कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि हमने जब इसे ग्राइंड करना है तो सारी चीज़ें मतलब कि ग्रेवी बन जाएगी अच्छी सी। तो ये 1 किलो यहाँ पे मिर्च शामिल की जा रही है। आप परेशान ना हो, मैं आपको 10 केजी की रेसिपी अलग से बताऊँगा इसी वीडियो में। फ़िलहाल जो है ना, ग्रेवी बन रही है सारी देगों की इकट्ठी। ये लहसुन का पानी है, अगर आप चाहें तो इसमें साबुत लहसुन भी साफ़ करके डाल सकते हैं। वैसे इन्होंने पहले ग्राइंड करके रखा हुआ था। तो अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। आप टेंशन ना लें, अगर आप घर पे बना रहे हैं 5 किलो या 10 किलो, तो आप जो है ना, आम जो जूसर ब्लेंडर होती है उसमें भी ये ग्रेवी बना सकते हैं, बेहतरीन बन जाती है, छोटे पैमाने पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो। तो इनके पास ये बड़ी मशीन होती है, इसमें आसानी से ग्रेवी बन जाती है। तो ग्रेवी इस तरह से हमारी बिल्कुल मुलायम सी बन जाएगी, इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं होंगी, प्याज बिल्कुल मैश हो जाएँगे, लहसुन, अदरक हर चीज़। तो जो ग्रेवी है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हमने तकसीम करनी है 6 देगों के ऊपर इस ग्रेवी को। हर देग के अंदर 1-1 लीटर ऑयल शामिल करेंगे, मतलब कि 10 केजी चिकन के लिए 1 लीटर ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। आप भी ऑयल इस्तेमाल किया करें अगर आप कोरमा वगैरह बनाना चाहते हैं तो। तो अब जो है ना, इसमें ग्रेवी शामिल की जाएगी। ग्रेवी 1 किलो प्याज, 150 ग्राम मिर्च, 150 ग्राम लहसुन और 150 ग्राम अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है, जो कि मतलब कि इन तमाम पे डिवाइड होके ये वज़न बनता है। और अब इसमें 1 किलो ही इसमें दही जाएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे चिकन वाइट कढ़ाई मसाला, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 पैकेट एक देग के अंदर जाएँगे, मतलब कि 10 केजी चिकन के लिए 2 पैकेट चिकन वाइट मसाला जाएगा इसमें। इसमें बाकी स्पाइसेस नहीं इस्तेमाल होती, रेड चिल्ली या फिर हल्दी वगैरह, ना ही इसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल होता है, इसमें सिर्फ वाइट पेपर इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन डालेंगे इसमें तकरीबन कोई 10 से 15 ग्राम। इसके बाद इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप जो है ना, डब्बे वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 600 से 700 ml हर देग के अंदर क्रीम जाएगी। इससे जो चिकन वाइट कोरमे की शान है, क्रीम से, इससे कलर भी इसका जो है वो मिल्की मिल्की सा हो जाता है। तो ये अहम इंग्रेडिएंट है अगर आप वाइट कोरमा बना रहे हैं तो। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप डब्बे वाली डालें, मगर क्रीम इसमें लाजमी डालनी है। इसके अंदर जाएगी वाइट मिर्च, सफ़ेद मिर्च जाएगी पिसी हुई, तकरीबन 50 ग्राम के करीब हर देग के अंदर जाएगी। 10 केजी में 50 ग्राम सफ़ेद मिर्च लगेगी। इसे काली मिर्च नहीं डालनी है आपने इसमें। और इसके साथ ही इसमें आपने हस्बे ज़रूरत नमक डालना है, नमक भी तकरीबन 50 ग्राम जाएगा। और इसके साथ ही हम जो है ना, इसमें साबुत जो गोला मिर्च होती है रेड, वो भी कुछ दाने इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है। जो असल रेसिपी है चिकन वाइट कोरमा की, इसका जो चिकन होता है वो पहले फ्राई किया जाता है। अमूमन लोग फ्राई नहीं करते कमर्शियल रेसिपी में, मगर उस्ताद तारक साहब जो हैं, ये पहले चिकन को फ्राई करते हैं, इसके बाद चिकन वाइट कोरमा बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 जगह पे चिकन को फ्राई किया जा रहा है। जो यहाँ पे जो चिकन ये सामने आपके पड़ा है, ये है वाइट कोरमे के लिए। और इसके अलावा जो दूसरी साइड पे पड़ा है, ये है चिकन स्टीम के लिए। इसकी रेसिपी मैंने पहले से अपलोड की हुई है, अगर आपने देखनी हो तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा डार्क किया हुआ है,
جو وائٹ قورمے کے لیے بنا رہے ہیں اسے ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کیا، بس لائٹ سا اسے براؤن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے ہر دیگ کے اندر 10-10 کے جی ڈال دینا ہے ڈیوائڈ کر کے۔ ہر دیگ کے اندر 10-10 کے جی ہم نے چکن شامل کیا ہے۔ اس کے بعد اسے آپ نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ چکن کو ہمیشہ آپ نے ہائی فلیم پہ پکانا ہے، اور اگر آپ کے پاس بیف ہے یا مٹن ہے تو آپ نے اسے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے، پھر اس کا ذائقہ جو ہے ٹیسٹ اچھا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کوئی ایکسٹرا پانی اس میں نہیں شامل کیا، یہ چکن نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اسی کے اندر جو ہے نا چکن ٹینڈر ہو جائے گا۔ یہ چکن کا پانی ہے، باقی جو ہم نے اس میں دہی وغیرہ ڈالا ہے اس کا پانی ہے۔ تو تقریباً 10 سے 12 منٹ لگیں گے، پانی خشک ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے مزید کوئی مسالے نہیں ڈالنے۔ جیسے ہی چکن جو ہے نا ٹینڈر ہوگا تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو گریوی کتنی چاہیے، تو آپ نے اسی حساب سے پکانا ہے۔ اگر آپ کو کم چاہیے ہو تو آپ اسے تھوڑی دیر مزید پکائیں، اگر آپ کو گریوی زیادہ چاہیے ہو تو آپ اسی ٹائم پہ اسے اتار لیں۔ تو یہاں پہ ہمیں گریوی اتنی چاہیے تھی، یہاں پہ ہمارا جو چکن ہے وہ بھی بالکل نرم ہو چکا ہے۔ اب اسے جو ہے نا چولہے سے نیچے اتاریں گے اور 5 منٹ کے لیے اوپر سے کور کر کے رکھ دیں گے۔ اس سے کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب کہ آئل آنا شروع ہو جائے گا، فوراً سے آپ نے اسے اوپر سے کور کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمارا چکن وائٹ قورمہ ہے بہترین تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ تو اب ہم اسے سرونگ بولز میں ڈالیں گے، ڈشز میں ڈالیں گے، اور اس کی آپ کو لک چیک کرواتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اور مزیدار جو ہے نا ہمارا چکن وائٹ قورمہ تیار ہو چکا ہے جی۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین ہمارا وائٹ قورمہ تیار ہے۔ تو اگر آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو ہماری اسی طرح کی مزے کی کمرشل ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔